हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के सीरीज में आज चैप्टर 5 देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका यूनिट 1 हो गया हम लोग का ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। फिर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ देखा। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम लोग चैप्टर 5 जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये हम लोग देखने जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़। हम लोग यूपीएससी और एनसीईआरटी का और भी डिफरेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि हम लोग का ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग जैसे जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटी जिससे हम लोग को इनकम मतलब जनरेट होते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपका डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कि आपका प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी जो होता है वो आपका इन्वायरमेंट में डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे ना, आइए हम लोग देखते हैं। एज दिस रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्स सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी एक्टिविटी जितने भी होते हैं वो सब चीज़ आपका अर्थ के रिसोर्स, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल, ये सब चीज़ पे डिपेंड होता है। It thus includes hunting and gathering, pastoral activity, fishing, forestry, agriculture and mining and quarrying। ये सब चीज़ आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। देखिए यहाँ एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि कभी कभी यूपीएससी वगैरह में आपका यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है कि आपका व्यू क्या है। वाई आर द इनहेबिटेंट ऑफ कोस्टल एंड प्लेन रीजन इंगेज्ड इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पूछा गया है कि अपना व्यू दीजिए कि क्यों, क्योंकि कोस्टल प्लेन में रीजन जो होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग फिशिंग एंड एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व रहते हैं। व्हाट आर द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर विच अफेक्ट द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट रीजन। क्या क्या मतलब फिजिकल और सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण प्राइमरी एक्टिविटी डिफरेंट रीजन में अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है, पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। देखिए रेड कॉलर वर्कर करके एक टर्म आ रहा है, ये किसको कहा जाता है ना, वो उन लोगों के लिए ये मतलब रेफर करता है जो कि आपका आउटर नेचर ऑफ दिस वर्क, ठीक है, जो घर से बाहर आपका काम करते हैं। मीन्स यहाँ घर का बाहर का मतलब ये नहीं है कि आपका विदेश चला गया है, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग अगला टॉपिक आता है। हंटिंग और गैदरिंग भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। दे सबसिस्टेड ऑन animal which they hunted and the edible plant which they gathered from forest in the vicinity। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है ना, एनिमल विच दे हंटेड, इन पर वो निर्भर रहते थे, और द एडिबल प्लांट विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सोसाइटी डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल। प्राइमरी टिप सोसाइटी जो था वो एनिमल पे डिपेंडेंट होते थे। पीपुल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइविंग ऑन हंटिंग। जो पीपुल हॉट मतलब बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट रहता था या कोल्ड क्लाइमेट, वो सब आपका क्या होता था ना, सर्वाइव करते थे हंटिंग में। द पीपुल इन द कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिश, दो फिशिंग हैज़ एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जैसे कि फिशिंग आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों का टेक्निक्स उतना नहीं थे, आज हम लोग का बहुत सारे टेक्निक्स हैं, इसके कारण इसमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग।
ज़्यादातर देखा गया है कि लोग इलीगल हंटिंग में पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या तो इंडेंजर्ड में आ गए हैं अभी। ये सब इलीगली जो करते हैं हंटिंग, उसके लिए द अर्ली hunter used primitive tools made of stones, twigs और arrows, so the number of animal killed was limited। जैसे कि आगे क्या होता था ना, लोग स्टोन्स, ट्विग्स, एरो ये सब चीज़ का यूज़ करते थे कि ताकि लिमिटेड नंबर में मतलब हंटिंग हो सके। ऐसा नहीं कि सब भी हंट हो गए। वाई इज हंटिंग बीन बैन इन इंडिया? लाइक इंडिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हंटिंग बैन है। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। दीज आर कैरियड आउट एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन विद harsh climatic condition. It often involves primitive society who extract both animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing। ठीक है, देखिए ये सब 3 फैक्टर है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। इसी के लिए ज़्यादातर हम लोग गैदरिंग, हंटिंग वगैरह करते हैं। दिस टाइप ऑफ हंटिंग रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस टाइप के जो मतलब आपका एक्टिविटी है वो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसको चाहिए होता है। द yield पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है ना, जो आपका फ़ायदा होता है वो बहुत ही कम होता है। फ़ायदा या फिर आप उसको कह सकते हैं कि आउटकम्स। ठीक है, गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, गैदरिंग कहाँ होता है ना, हाई एल्टीट्यूड जोन में, विच इंक्लूड नॉर्थ कनाडा में, नॉर्थ यूरेशिया एंड साउथर्न चिली। ठीक है, फिर लो लैटिट्यूड जोन में भी होता है, जैसे कि आपका अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम कमर्शियल। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट सच एज, गैदरर क्या करते थे ना, मतलब कलेक्ट करते थे, जैसे कि प्लांट जो रहता था उसका लीव्स रखे, बाक्स मतलब छाल, ठीक है, कोटिंग उसको भी कहते हैं, ऑफ ट्री एंड मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं वो सब चीज़ उन लोग कलेक्ट करके रखते थे और सेल करते थे। दे यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल द bark is used for quinine, tannin extract and coca leaves supply material for beverage, drugs, cosmetic, fiber, thatch and fabrics, nuts for food and oils and tree ट्रंक, हील, रबर, बल्लाटा, गम्स एंड रेजिन। ये सब चीज़ के लिए मतलब क्या होता था, ये सब चीज़ हम लोग को गैदरिंग करने से मिलता है, मीन्स ठीक है। तो ये सब चीज़ से फ़ायदा भी होता है, ये डायरेक्टली सेल कर देते हैं मार्केट में। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्यूइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज गॉन, इट इज़ कॉल्ड चिकल। इट इज़ मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ द जेपोटा ट्री। ठीक है, जेपोटा ट्री से भी आपका क्या होता है ना, च्यूइंग गम जो रहता है ना, वो जो फ्लेवर को हटा देते हैं, तो वो जो रहता है वो आपका जेपोटा ट्री से बनता है। गैदरिंग हैज़ लिटिल चांसेस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। देखिए गैदरिंग भी ज़्यादातर हम लोगों को ग्लोबल लेवल में देखने को मिलता है, सब जगह, मतलब हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ सच एन activity cannot compete in the world market. Moreover, synthetic product often of better quality and lower prices have replaced many items supplied by the gatherer in tropical forest। ठीक है, अगला आता है pastoralism। At the some stage in the history with the realization that hunting is a unsustainable activity, ठीक है, human being might have thought of the domestication of animal। यहाँ क्या होता है ना, लोग क्या करते थे ना, पालते थे, रेयर करते थे जानवर को। पीपल लिविंग इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल फाउंड इन दोज रीजन डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड आइदर एट द सब्सिस्टेंस और द कमर्शियल लेवल। देखिए अब बात आता है कि लोग क्यों पालते थे ना, एनिमल से उनको बहुत सारा चीज़ मिलता था, जैसे मिल्क मिलता था, ठीक है, फिर काव डंक भी, उससे भी आपका यूज़ करते थे जो कि फर्टिलाइज़र वगैरह का काम करता था, और भी उसका फ्लैश का भी काम करता था। ठीक है, फिर अगला आता है नोमैडिक हर्डिंग। यहाँ क्या होता है ना, नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म इज ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी इन विच द हर्डर रैली ऑन एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम लोग
अभी बताएं कि जो हर्डर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपका डिपेंडेंट रहते हैं आपका जिस जानवर को पालते हैं उसका फूड, ठीक है, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स, transport. They move from one place to another along with their livestock on depending on the amount and quality of the pastures and water. Each nomadic community occupies a well identified territory as a matter of tradition. ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है ना, पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विथ थ्री इंपॉर्टेंट रीजन. द कोर रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and central China. The second region extends over the tundra region of Eurasia in the southern hemisphere. There are small area in the southwest Africa and on the island of the Madagascar. ये सब देखिए आपका बताया गया है जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे आपका नोमैडिक हर्डिंग होता है, ठीक है. मूवमेंट इन सर्च ऑफ द pasture is undertaken either over vast horizontal distance or vertically from one elevation to another in the mountainous region. यहाँ क्या होता है ना, आपका लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं ये सब चीज़ों की तलाश में. द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू द पेस्चर ऑन माउंटेन ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम द माउंटेन पेस्चर टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज ट्रांसह्यूमरेंस. ट्रांसह्यूमरेंस क्या होता है ना, आपका जैसे कि सीजनल मूवमेंट होता है. पहले एक जगह से दूसरे जगह गए, फिर सीजन चेंज हुआ उस जगह से फिर वापस चले. इन माउंटेनियन रीजन सच एज हिमालयन, गुज्जर्स, बकरवाल, गड्डीज एंड भोटियास माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन्स इन समर एंड टू प्लेन्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पैस्चर्स इन विंटर. सिमिलरली इन द टुंद्रा रीजन, और टुंद्रा रीजन में भी बताया गया उसी प्रकार नोमैडिक हर्डर है ये सब. मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन विंटर. एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं. द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमाड्स हैज बीन डिक्रीजिंग एंड द एरिया ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग. दिस इज ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्री, न्यू सेटलमेंट प्लान ऑफ द बाय डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ देखिए पेस्टोरल का जो है आपका नोमाड्स जो होता है इसका आपका दिन ब दिन ये क्या होता है ना, घटते जा रहा है. क्यों? क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल बाउंड्री रहता है, वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हैं. फिर अगला आता है न्यू सेटलमेंट प्लान जो होता है, बहुत सारे कंट्री का पॉलिसी है. फिर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, इसमें हम लोग देखेंगे कि अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव. कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विथ वेस्ट कल्चर एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए परमानेंट रेंचेस. ठीक है, ये वेस्ट कल्चर से होता है. दिस रेंचेस कवर लार्ज एरिया एंड आर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ parcels which are fenced to regulate the grazing. When the grass of parcel is grazed, animals are moved to another parcel. ठीक है, the number of animal in a parcel is kept according to the carrying capacity of the pasture. This is specialized activity in which only one type of animal is reared. यहाँ क्या होता है ना, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि एक ही प्रकार का आपका जानवर को पाला जाता है. इंपॉर्टेंट एनिमल इंक्लूड जैसे कि सिप है, सिप को रखा है, कैटल को रखा, गॉट्स को, हॉर्स को. Products such as meat, wool, hides and skins are processed and packed scientifically and exported to different regions of the world. जैसे कि यहाँ देखिए इन लोगों को पालने का, इससे इन लोगों को जैसे कि बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे मीट, वूल, हिड्स एंड स्किन्स. ये सब चीज़ क्या करते हैं ना, इन लोग एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिससे इनको प्रॉफिट होता है. रेयरिंग ऑफ द एनिमल इन रेंचिंग एंड इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द साइंटिफिक बेसिस. और ये सब चीज़ क्या होता है ना, साइंटिफिक बेसिस में, साइंटिफिक टेक्निक के हिसाब से आपका काम होता है. द मेन रेंडियर रेयरिंग इन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ द अलास्का वेयर मोस्ट ऑफ द एस्किमोज ओन अबाउट 2/3 ऑफ द स्कोप. देखिए यहाँ अलग अलग पिक्चर भी दर्शाया गया है. ठीक है, हम लोग पिक्चर भी देखेंगे. एम्फेसाइज इज ऑन ऑफ द ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ आर केयर ऑफ द एनिमल. देखिए यहाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड. देखिए कमर्शियल आपका जो लाइव स्टॉक रेयरिंग होता है ये इस देशों में मतलब देखने को मिलता है. अगला आता है देखिए एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर भी आपका क्या होता है ना, आपका प्राइमरी एक्टिविटी होता है. तो एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर सोशियो
under multiple combination of physical and socio-economic condition, which gives rise to different types of agricultural system. Based on the method of farming, different types of crops are grown and livestock raised. The following are the main agricultural system. देखिए यहाँ हम लोग वो यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, ठीक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जैसे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में देखता है एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन ऑफ इज द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट लोकली ग्रोन। इट कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज। देखिए इसको दो कैटेगरी में रखा गया, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या है ना, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मैनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ ये जियोग्राफिकल लोकेशन को भी याद रखिएगा, कभी कभार पूछता है कि कहाँ पे आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, या फिर इसको इसी को घुमा के पूछेगा। देखिए यहाँ जैसे फिगर में बताया गया एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग का, ठीक है। देखिए ये आपका जो ये शैडो हो गया, ये आपका कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग का हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ एरिया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए ये देखिए ये हो गया। द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर। इसमें क्या होता है ना, जो वेजिटेशन होता है उसको मतलब फायर से, ठीक है। एंड द एसेस एडेड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब क्या करते हैं ना, एग्रीकल्चर की कोई एक लैंड ली है उसमें, ठीक है, उसमें जब एग्रीकल्चर हो गया फिर क्या करते हैं ना, उसको आपका बर्न कर देते हैं, मतलब जब प्रोडक्ट वगैरह सब हो गया तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, जो रेसिड्यू बचता है, ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। द कल्टिवेटेड पैचेज आर वेरी स्मॉल एंड कल्टीवेशन इज डन विथ वेरी प्रिमिटिव टूल्स। इसमें आपका बहुत ही पुराने तकनीकों का उपयोग किया जाता है, सच एज स्टिक्स एंड होज। आफ्टर सम टाइम 3 to 5 years द सॉइल लूजेज इट फर्टिलिटी एंड द फार्मर शिफ्ट टू अनदर प्लेस। जैसे कि अभी बताया गया, क्या होता है ना, 3 से 5 सालों में उस जगह का मतलब उस फील्ड का फर्टिलिटी घट जाता है, जिसके कारण मूव करते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ फिर ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, स्लैश एंड बर्न। द फार्मर्स, ठीक है, मे रिटर्न टू द अर्लियर पैचेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है, फिर कुछ सालों बाद फिर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग cultivation is that the cycle of झूम become less and less due to the loss of fertility in different parcel. It is prevalent in tropical region in different names. Example झूमिंग, देखिए इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि झूमिंग आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, लद्दाख इंडोनेशिया वगैरह में, मलेशिया में, ठीक है। फाइंड आउट द अदर एरिया एंड द नेम विच विच द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज डन। हम लोग ग्राफ से देखेंगे कहाँ होता है, ठीक है। अगला आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एरिया। देखिए ये सब टर्म याद रखिएगा। देखिए बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप, लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, farmer work with the help of family labor leading to the intensive use of land, use of machinery is limited and most of the agricultural operations are done by manual labor. Farmyard manure is used to maintain the fertility of the soil. In this type of agriculture the yield per unit area is high but per labor productivity is low. तो देखिए ये आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, डोमिनेटेड बाय पैडी कल्टीवेशन में हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। इसमें क्या है ना, ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलीफ climate, soil and some of the other geographical factor it is not practical to grow paddy in many parts of the monsoon area. ठीक है, बहुत सारे मानसून एरिया में सब जगह मतलब पैडी नहीं ग्रो किया जा सकता है, जिसके कारण वीट, सोया बीन, पार्ले एंड सरगम आर ग्रोन इन नॉर्थन चाइना, मंचूरिया, ठीक है, नॉर्थन
Korea and the North Japan. In India, wheat is grown in the western parts of the Indo-Gangetic plain and millet are grown in the dry parts of the western and southern इंडिया. देखिए ये पॉइंट्स भी रिमेंबर याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड. इसमें देखिए जितने हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको हम लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं. इसमें हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो उसको बार बार फोकस करेंगे और एक बार मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उस चैप्टर को फिर से बार बार आप हमारे वीडियो को चेक कीजिएगा, 4-5 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा पूरा चैप्टर. ठीक है, आपको बुक भी नहीं पढ़ना होगा. इसी में आप एक एक लाइन देखते जाइए और बार बार मल्टीपल टाइम्स आप वीडियो को रिपीट करके देखिए. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड. ये अगला आता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं. ये सब चीज़ उतना ही नहीं है. द यूरोपियन कॉलोनाइज्ड मैनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड एंड दे इंट्रोड्यूस सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए यूरोपियन लोगों ने क्या किया ना, एग्रीकल्चर का अलग अलग प्रकार भी मतलब उन लोगों ने बताया, डिस्क्राइब किया है. सच एज प्लांटेशन विच वेयर मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड. उन लोग उसको किस बेसिस पे करते थे ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड के बेसिस पे डिस्क्राइब करते थे. ठीक है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उन लोगों ने एक कैटेगरी रखा प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इसमें क्या करते थे ना, वो क्रॉप्स रखते थे जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मेंशन्ड अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन ट्रॉपिक्स. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, इसमें आपका टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर कैन, बनाना एंड पाइनएप्पल, ये सब चीज़ को रखते थे. ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन. ये सब चीज़ लार्ज स्केल में आपका ग्रो करते थे. लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता था. मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक मेथड यूज होता था. सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता था, मतलब एक ही क्रॉप एक जगह. चीप लेबर एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स द स्टेट्स टू फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट. फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता था. द फ्रेंच एस्टेब्लिश कोकोआ एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका. ठीक है. द ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका, रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर कैन एंड बनाना प्लांटेशन इन द वेस्ट लेडीज. वेस्ट इंडीज, स्पेनिश एंड अमेरिकans invested heavily in the slopes of the hills are used for tea plantation because of favorable geographical condition. टी प्लांटेशन के लिए ये देखिए. कोकोनट्स एंड शुगर कैन प्लांटेशन यहाँ देखते थे. हाँ ठीक है. स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हैविली इन द कोकोनट एंड शुगर कैन प्लांटेशन इन द फिलीपींस. ठीक है. द डच वन हैड मोनोपोली ओवर शुगर कैन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया. सम कॉफ़ी fazendas in Brazil are still managed by European. Today, ownership of the majority of plantation has passed into the hands of the government of the nations of the countries concerned. देखिए यहाँ अलग अलग देशों के बारे में बताया गया है कि वहाँ मतलब होता था ये. ठीक है. अगला आता है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टीवेशन. इसमें क्या है ना, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लेटीट्यूड. ये इस जियोग्राफिकल लोकेशन जो बताया गया यहाँ पर आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है. वेट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप. यहाँ आपका गेहूँ मेन आपका क्रॉप्स हो गया. 2 अदर क्रॉप्स इसके साथ आपका कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई आर ऑल्सो ग्रोन. ठीक है. ये सब भी ग्रो किया जाता है यहाँ पे इस रीजन में, इस geographical region. The size of the farm is very large. Therefore, entire operation of the cultivation from ploughing to harvesting are machinized. मशीन से आपका सब चीज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ लार्ज स्केल में होता है. There is a low yield per acre but high yield per person. Why does this happen? ठीक है. यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया. Combined growers are capable of harvesting grain over many hectares in a single day. देखिए ये आपका ग्राफ हो गया. इसमें क्या है ना, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ कहाँ हो रहा है. देखिए ये आपका जो ग्रे डीप ग्रे है वो सब हो गया. अगला आता है आपका दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ड डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेप्स, द कनाडा एंड अमेरिकन प्रेरीज, द पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, द वेल्ड्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, द ऑस्ट्रेलियन डॉन्स एंड द
कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड, ये सब आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन दिया गया है जहाँ पे होता है आपका। फिर अगला आता है मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है ना, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अब मिक्स्ड फार्मिंग आपका जो हाईली डेवलप्ड जियोग्राफिकल लोकेशन होता है वहाँ देखने को मिलता है, जिससे कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड द टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ द साउथर्न कॉन्टिनेंट। यहाँ देखिए मिक्स्ड फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज एंड यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद इट आर। इसमें मिक्स्ड फार्मिंग में क्या क्या होता है ना, बार्ले, ओट्स, राय, मैइस, फोडर, रूट क्रॉप्स, ठीक है। फोडर क्रॉप्स आर इन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए क्रॉप्स रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इक्वल एम्फेसाइज इज लेड ऑन द क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल लाइक कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड्स इन द मैन इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ये एनिमल जो है मैन इनकम का सोर्स था इन लोगों का। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिक्स्ड फार्मिंग के लिए आपको हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ऑन फार्म मशीनरी, जैसे कि मशीनरी में यूज होता है, बिल्डिंग, extensive use of the chemical fertilizers and green manures and also by the skills and expertise of the farmer। फिर अगला आता है आपका डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में क्या है ना, डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल। इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। देखिए यह डेयरी फार्मिंग भी किया जाता है आपका। देखिए ये डेयरी फार्मिंग भी एक प्रकार का आपका फार्मिंग मतलब मेथड है जो कि आपका कैटेगराइज किया गया है। अगला एनिमल सेड्स स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फूडर, फीडिंग एंड मिल्किंग मशीन एड टू द कॉस्ट ऑफ द डेयरी फार्मिंग। स्पेशल एम्फेसाइज इज लेड ऑन द कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज, ठीक है। ये सब सर्विसेज पर भी ध्यान दिया गया है इसमें डेयरी फार्मिंग में। देखिए यहाँ एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग के लिए हो गया, ठीक है, जो डीप ग्रे है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है आपका। फिर आपका इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव एज इट इन्वॉल्व्स रिजियस केयर इन द फीडिंग एंड मिल्चिंग। देयर इज़ नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप राइजिंग, ठीक है। ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर में होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में भी आपका अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जैसे द लार्जेस्ट इज द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, द सेकेंड इज द कनाडा एंड द थर्ड बेल्ट, यह तीसरा बेल्ट है आपका साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। अगला आता है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये आपका एक प्रकार का कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी के आसपास होता है, यूरोपीय जैसे यूरोप and in North Africa from Tunisia to Atlantic coast, southern California, central Chile, southern western parts of the South Africa and southwestern part of the Australia. This region is an important supplier of citrus fruit, ठीक है। तो ये आपका जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया जहाँ पर ये आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। अगला आता है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर में आपका ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है, इसको आपको ग्रेप कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसे स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, बेस्ट क्वालिटी वाइन्स, और ये ग्रेप्स का वाइन बनाने के पर्पस में लाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड को सोल्ड करते हैं। विथ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Now the reason the inferior grapes are dried into resin। इसको ग्रेप्स को क्या करते हैं, रेजिन में मतलब कन्वर्ट करते हैं ड्राई करके। एंड करंट्स, दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेज ओलिव्स एंड फिग्स।
ऑलिव्स एंड फिग्स भी यहाँ पर आपका ग्रो किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर व्हेन देयर इज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। अगला आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सोलरली फॉर द अर्बन मार्केट के लिए। फार्मर्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स विद द अर्बन सेंटर वेयर हाई इनकम ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर इज लोकेटेड। ठीक है, ये पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका ग्रो जितना किए उतना डिमांड में नहीं है, वो इसको उस टाइम ग्रो किया जाता है जब आपका ज़्यादा डिमांड रहता है। इट इज़ ए बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड ले एम्फेसाइज ऑन द यूज़ ऑफ द इरीगेशन। HY भी देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउसेस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन। देखिए बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ किया जाता है, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप। जैसे कि भी बताया गया है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, द नेदरलैंड स्पेशलाइज्ड इन ग्रोइंग फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स स्पेशली टूलिप्स विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप। ठीक है, द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। देखिए एक ट्रक फार्मिंग करके भी आता है, इससे पहले शायद आया भी था एक बार, ट्रक फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, ट्रक फार्मिंग में यूपीएससी में द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली, इसमें क्या होता है ना, स्पेशली आपका वेजिटेबल पे ही आपका ग्रो किया जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस फ्रॉम ए ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। इसके कारण आपका ट्रक फार्मिंग इसका नाम दिया। इन एडिशन टू, ये देखिए ये याद रखिएगा टर्म वेजिटेबल ट्रक फार्मिंग के लिए। इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग ए मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिकन इज फैक्ट्री फार्मिंग। देखिए यहाँ एक आपका टर्म आता है फैक्ट्री फार्मिंग करके भी। इसमें क्या है ना, आपका गार्डनिंग किया जाता है, मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न। देखिए यहाँ जियोग्राफिकल लोकेशन दिया हुआ है, इसको याद रखने का है। ठीक है, इसको फोकस इसलिए कीजिएगा। लाइव स्टॉक पार्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग इज डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स, कैटल रियरिंग होता है। फेड ऑन मैन्युफैक्चर्ड फेड स्टॉक एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीजेस। दिस हेल्थ एंड हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है इसको ग्रो करने के लिए। दिस रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मशीनरी फॉर वेरियस ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन के लिए भी। वेटरनरी सर्विसेज एंड हीटिंग एंड लाइटिंग। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग इज ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं बहुत सारे, जो कि मतलब फार्मिंग के लिए उन लोगों का अलग टीम रहता है। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द वे इन विच फार्मर्स ओन देयर फार्म्स एंड वेरियस पॉलिसी भी उन लोगों को इम्प्लीमेंट रहता है ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज़ टू रन दिस फार्म। अगला आता है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें शॉर्ट नोट्स हम लोग देखेंगे, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा इसमें, इसी में से। ए ग्रुप ऑफ फार्मर फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्स वॉलंटरी फॉर मोर इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। देखिए ये जितने भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है सब में ये चीज़ का ध्यान रखा गया है, इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपका कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इंसेंटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प्स फार्मर को कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करते हैं किस डिफरेंट वे में। ऑल इम्पोर्टेंट इनपुट ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इनपुट के लिए, सेलिंग के लिए, ठीक है, एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ द क्वालिटी के लिए एट चीपर रेट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको गाइड करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट originated over a century ago and has been successful in many Western European countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy, etc. In Denmark, the movement has been so successful that practically every farmer is member of cooperative. देखिए यहाँ डेनमार्क में बताया गया है कि
कोऑपरेटिव सोसाइटी में एवरी फार्मर को मेंबर रखा गया है। ठीक है, यहाँ आता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बिहाइंड द टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। ठीक है, यहाँ सोशल आपका ओनरशिप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्रोडक्शन और कलेक्टिव लेबर के लिए। कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कोलखोज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थवाइज सोवियत यूनियन टू इम्प्रूव upon the inefficiency of the previous method of agriculture and to boost करने के लिए agricultural production for self sufficiency में ध्यान दिया गया। The farmer used to pull in all their resources like land, livestock and labor. However, they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement. तो ये आपका कलेक्टिव फार्मिंग में हो गया। फिर माइनिंग आता है। माइनिंग जैसे जानते हैं हम लोग डिगिंग करते हैं। ठीक है, इसमें द डिस्कवरी ऑफ मिनरल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी स्टेजेस in terms of copper age, bronze age and iron age. The use of minerals in ancient times was largely confined to the making of the tools, utensil and weapons. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइनिंग क्या होता है ना, एंशियंट टाइम से ही हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर एज था, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये सब में हम लोग देखते थे डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, माइनिंग के जरिए निकाला जाता था और उसको डिफरेंट यूज़ में लाया जाता था। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इसका जो है एक्चुअल आपका डेवलपमेंट देखने को मिला एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता ही गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। देखिए माइनिंग एक्टिविटी के लिए बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो कि अफेक्ट करता है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन दस डिपेंड ऑन टू मेन फैक्टर। दो फैक्टर पर माइनिंग का प्रॉफिट डिपेंड करता है। क्या? फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ द occurrence ऑफ द डिपॉजिट। फिर अगला आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज द डिमांड फॉर द मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल मतलब फिगर में दिया हुआ ऑयल ड्रिलिंग के लिए। फिर मेथड्स ऑफ माइनिंग। देखिए यहाँ माइनिंग्स के लिए भी अलग अलग मेथड्स दिए हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ occurrence एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ दो प्रकार का बताया गया, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, इसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग भी करते हैं। एंड इज द ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट occurs close to the surface. Overhead cost such as safety precaution equipment is relatively low। यहाँ से आपका क्या खतरा भी कम रहता है ओपन कास्ट माइनिंग में। द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रिपीट, आउटपुट ज़्यादा होता है और फास्ट होता है। व्हेन द ओर लाइज डीप द बिलो द सरफेस, अंडरग्राउंड माइनिंग उसमें क्या होता है ना, ओर होता है जो उसको हम लोग डीप बिलो, ठीक है, अंडरग्राउंड नाम से पता चल रहा है अंडरग्राउंड, हैज़ टू बी यूज्ड इन दिस मैटर वर्टिकल सेफ्ट। इसमें वर्टिकल सेफ्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। हैव टू बी संक फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरी रेडी हियर टू रीच द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द surface through this passage. It requires specially designed lifts, drills, haulage vehicles, ventilation system for safety and efficient movement of people and material. This mineral is risky, poisonous gases, fires, floods and caving is led to the fatal accident. Have you ever read about mine fires and flooding of the coal mines in India? The developed economy are retreating from mining, processing and refining stages of production due to the high labor cost, while the developing countries with large labor force and striving for। देखिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम ना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ एक बार आप रीड आउट करके भी आप पार हो सकते हैं। सेवरल कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ द साउथर्न अमेरिका एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग फ्रॉम द मिनरल अलोन। ठीक है, तो यहीं तक था। चलिए एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने आज प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, तो प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ देखें। तो चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसमें हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में पढ़ा। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि उसका जो हंटिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते थे और गैदरिंग से भी, जिसको हम लोग देखें कि लोग आउटसाइड मार्केट में बेच रहे थे, जिससे उनको प्रॉफिट होता था।
फिर अगला आता है आपका पेस्टोरिज्म के बारे में पढ़े, इसमें एनिमल रेयरिंग होता था। फिर नोमैडिक हार्डिंग के बारे में भी पढ़ें कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फिर कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के बारे में भी पढ़ा। फिर आगे हम लोग एग्रीकल्चर के टाइप्स देखें, एग्रीकल्चर टाइप्स में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टाइप में देखें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर आपका स्लैश एंड बर्न के बारे में देखा। फिर आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देखा। एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, फिर एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टीवेशन, फिर डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होता है ये हम लोगों ने देखा भाई। विटीकल्चर, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, जितना बार आप वीडियो को देखिएगा उतना आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ अलग अलग हम लोगों ने डायग्राम भी देखा। तो चलिए आइए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्लांटेशन क्रॉप। इसमें आपका वीट आपका प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ हो रहा था ज़्यादा ना, डेनमार्क में। जैसा कि देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब किसानों को रखा गया था। फिर ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, इस फ्लावर जो मतलब ग्रो करते थे उस टाइप के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं ना, फ्लोरिकल्चर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट प्लांटेशन, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस कहाँ होता था, अमेजोन नहीं होता था। फिर आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट कहाँ इंपॉर्टेंट है ना, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का बारे में पढ़ा हुआ हम लोगों ने देखा था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, किसको कहते हैं ना, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को कहते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर को किसको नहीं फॉलो करता है, मिक्स फार्मिंग, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका आंसर देने का है शॉर्ट आंसर, फ्यूचर ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ब्लिक, ठीक है। अगला आपका पूछा गया मार्केट, इसमें आपको अपना व्यू देना है चैप्टर पर। एक बार जो बताया गया उस वीडियो को रिपीट करके देखने के बाद इसका आंसर देने में सकिएगा। मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस नियर अर्बन एरिया, क्यों। लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन। फिर आपका अगला है लॉन्ग आंसर में आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हार्डिंग क्या होता था और कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग, इन दोनों में अंतर क्या। डिस्कस द इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, ठीक है। नेम फ्यू इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। देखिए आपको जियोग्राफिकल लोकेशन उस टाइम बताया गया था, तो वो जियोग्राफिकल लोकेशन भी पूछा जाता है कभी कभार। देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे में हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में बारे में देखेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। और अगर आप लोगों को किसी नए सीरीज़ को शुरू करने हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम उस सीरीज़ पे स्टार्ट कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।